सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। और आज का जो पॉडकास्ट जो जो टॉपिक रहेगा वो काफ़ी सेंसिटिव और टेरिफाइंग रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट कुछ डेज में काफ़ी हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, जो कि कॉलेज में हुआ है, आरजी कर कॉलेज। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर जो सरकार का स्टैंड है, या फिर जो लोगों में उसके उसके प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है, और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा या फिर सीबीआई के द्वारा होगी, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो उसी के लिए आज मेरे साथ साथी हैं मेरे सचिन भाई। तो सचिन भाई, वेलकम। सबसे पहले तो भाई मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा पॉडकास्ट करने के लिए, ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। एक्चुअली इस पे गाइस मैं जब ये इंसिडेंट सामने आया था, एक्चुअली हम ट्विटर यूजर, आई मीन जो अभी एक्स हो चुका है, हम्म। और इसके बारे में हमें पता चल गया था 10 तारीख को ही, और काफी सारे ट्वीट्स आना वहां से चालू हो चुके थे। हम्म। और मैं देख रहा था उन लोगों को, उस मीडिया को जो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है अदर मुद्दों के ऊपर, है ना। या बिल्कुल फिर बिल्कुल। दूसरी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। एंड इस मुद्दे के ऊपर आई डोंट नो व्हाई, लाइक जब अब हमने रिसर्च करी, एक्चुअली में हमें पता चला ये जो केस हुआ था एक्चुअली आरजे कर कॉलेज में, ये 9 तारीख को सुबह को पता चला था हुआ है, और 9 तारीख को ये केस हुआ था। और जो डॉक्टर्स की जो प्रोटेस्ट करने की तारीख थी, वो उन्होंने बता दिया था कि 11 तारीख को अपन प्रोटेस्ट कर कर रहे हैं, जिसके बाद से ऑब्वियसली सी बात है भाई, ये नेशनल न्यूज बन जानी चाहिए थी उस समय तक। हम्म। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से ये सारी बात जो है हमारे सामने आई, और इसके हम्म। बारे में हमें ब्रीफली जानकारी मिल पाई। अदरवाइज जो गवर्नमेंट का स्टैंड है टुवर्ड्स दिस न्यूज, अभी उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे आगे चल के, आप बने रहना। वो काबिले तारीफ तो किसी भी एंगल से नहीं था। बिल्कुल नहीं। पता है कि ये देखने से साफ पता चल रहा था कि यहाँ तो करेक्ट। सरकार के द्वारा या फिर वहां की पुलिस के द्वारा इस केस को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हम्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये केस हुआ था, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के दाग या धब्बे हों, तो उनको बिल्कुल। एक्शन काफी जल्दी ले लेना चाहिए था। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, 9 तारीख को ये केस होता है। 10 तारीख 11 तारीख को मे भी शायद एक आध लोगों ने जो ट्वीट करे, जैसे कि मेरे को और प्रखर भाई आपको पता चला था, जैसे हम्म। मैंने बात करी थी इस बारे में हम्म। हम्म। जब हमें पता चला। लेकिन तब तक कोई भी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर मैंने तो नहीं देखा, अगर आपको पता है आप कमेंट्स में बता देना। मैं जिनको जानता हूँ या फिर मैं जिनको देखता हूँ, उनमें से कोई बंदे ने ना इसके ऊपर ट्वीट करा, ना इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई। एंड जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उन्होंने भी जो वीडियोस वगैरह बनानी चालू करी, वो 13 से 14 के बीच में, केस होने के 2 से 3 दिन बाद। वो भी मैं तब ये नहीं कह वो रहा भी हूँ। वो भी तब जब ये एक नेशनल आउटरीच बन गया था, और काफी ही मतलब हीटेड टॉपिक हो गया था, जिससे कि इनको पता चलता हम्म कि अगर इसके ऊपर ये लोग बात करेंगे तो इनको व्यूज, एंगेजमेंट, ये सब मिलेगा। इसीलिए इन्होंने मतलब 13-14 के बाद इन्होंने बात करना ज्यादा चालू कर दिया है। ये भी बात हमने नोटिस की और थी अपनी अपनी रिसर्च हम्म में, गाइस। अगर गाइज मैं आपको उनकी सिचुएशन बताऊं, ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज, दोनों आंखों से उनके खून आ रहा था, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ठीक है। और जेनिटल टॉर्चर, उनका जो सर था वो दीवार पे मारा ताकि आवाज ना आए। ये भी हमें जब पता चला, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। हम्म। और हमें बदले में क्या देखने के लिए मिलता है, आपको लग रहा होगा कि इस कॉलेज ने कोई स्टैंड लिया होगा, या फिर जो वहाँ की पुलिस है या फिर गवर्नमेंट है, उसने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया होगा। परखर भाई ऑलरेडी नोज कि हम्म। जब मैंने ये बात बताई थी कि हम कितना ज्यादा अपने आप को किस सिचुएशन में पा रहे थे, हम यही बोल रहे थे भाई कि सोचो, इफ वी आर अ गर्ल, बिल्कुल भाई। थिंक अबाउट गाई, हमारे मोस्ट ऑफ द जो पॉडकास्टर लिसनर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं, दे आर मोस्ट ऑफ आर द मेंस। आप खुद सोचो भाई, इफ यू आर अ गर्ल और आप ये सेम सिचुएशन में होते, अपने आप को सिचुएशन में ढाल के देखो, सोचो, थिंक, क्या आप अपने आप को सेफ पाओगे एज अ गर्ल? कभी नहीं भाई। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हमने पास्ट में देख रखा है भाई, निर्भया कांड, बिल्कुल।
उनको लाइक जस्टिस मिलने के लिए 7 साल लग गए थे। हम्म। लेकिन उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी गलती मानी एंड हम्म। जो केस था वो कोर्ट में गया एंड सारी जो काम थे वो हुए। लेकिन इधर गाइस हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, वॉट अबाउटरी खेली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। हम्म। मैंने दिखाया था भाई आपको प्रखर भाई कि मतलब ट्वीट्स क्या थे। हम्म। भाई अगर गलती हुई है या तो उसको सुधारो, या तो फिर जो काम हुआ उसको सही करो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल। वाउट लाइक यहाँ पर। लॉजिक लाइक फैलिसीज के लिए फैलिसीज का यूज करा जा रहा है भाई, वट हम्म। अबाउटरी करी जा रही है कि अगर ये केस हुआ है देन यूपी में ये भी तो हुआ है, इसके हम्म। ऊपर भी तो बात करो। हम्म। अगर यहाँ पे ये हुआ है देन यहाँ पे ये हुआ। ब्रो, ये क्या बात होती है? अगर यहाँ पे अगर कैलकाटा में हुआ है एंड यू हैव हम्म। द पावर, यू नीड टू लाइक डू द थिंग भाई। हम्म। वाई आर यू इन द पावर? लाइक अगर जो हुआ सो हुआ, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो उस चीज से बचने के लिए या फिर उस चीज को सही करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया? यहाँ तो मैं लाइक सोशल मीडिया पे लाइक पोस्ट आ रही हैं कि भाई वहां पे जो रेनोवेशन चालू हो गया है, हम्म। पुलिस जो है वहां पे क्या नाम कहते हैं, जो सबूत है उनको मिटा रही है। हम्म। प्रखर भाई जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया, जो वहाँ के कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, लाइक आरजी कर जो कॉलेज है उसके जो प्रिंसिपल थे, ये सिचुएशन होने के बाद उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। हम्म। एंड विद इन 4 आवर्स उनको कैलकाटा के दूसरे कॉलेज में सेम पोस्ट मिल जाती है। हम्म। और ये कैसे गाइज, पॉसिबल है भाई? लाइक फॉर योर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था डॉक्टर संदीप घोष जी। और उनको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में ही, कलकत्ता में ही, उनको प्रिंसिपल की ही पोस्ट मिल जाती है विद इन 4 आवर्स। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इसके पीछे भी लाइक जो वो प्रिंसिपल है उनके पीछे भी कोई सुपीरियर पावर है जो उनको बचा रही है, या फिर उनको। बिल्कुल हो सकता है भाई। हो सकता नहीं भाई, है एक्चुअली में। आप हम्म। विदाउट द पावर या फिर विदाउट किसी जैक के आप ये कैसे कर सकते हो भाई? आप कहाँ से आ रहे हो? अगर कोई लाइक प्रिंसिपल की पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती बहुत भाई। बड़ी पोस्ट होती है। प्रिंसिपल अगर किसी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हो तो उसको लाइक हमारे डीएम को एक एक चीज बतानी पड़ती है कि भाई ये चीज का ये खर्चा ये वो। एंड आप किसी मेडिकल कॉलेज के अगर प्रिंसिपल हो तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। अगर भाई आपके सबसे कॉलेज में बड़ी इतना बात, बड़ा सबसे कांड हो बड़ी बात, गया। सबसे बड़ी बात, सचिन भाई, जो हम्म। मतलब अब हम थोड़ा इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। जो साइट है, ठीक है। तो जो हम्म। आरजीकर कॉलेज है, वहाँ पे जो डॉक्टर एम थी, तो उन्होंने अपनी 36 घंटे की ड्यूटी की। 36 घंटे का जो भी उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने वो पूरा किया। वो इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि जो उनका सेमिनार हॉल है कॉलेज का, वहीं पे जाके वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। तो वहीं पे उनके साथ ये सब इंसिडेंसेस हुए। अब आपको नहीं लगता सचिन भाई, जो एक सेमिनार हॉल है, एक इतना बड़ा कॉलेज है, उसके सेमिनार हॉल में सीसीटीवी नहीं होना चाहिए? वही तो भाई, क्यों नहीं था सीसीटीवी क्यों नहीं था कैमरा? सबसे सीसीटीवी? पहले तो ये बात होनी चाहिए कि भाई हम्म। सीसीटीवी कैमरा एक्चुअली में वहां क्यों नहीं था। हम्म। एंड सबसे बड़ी बात, अभी तक कोई भी लाइक एक बंदा जो अरेस्ट हुआ है वो भी पता चला था कि वो भी लाइक पुलिस वालों से ही रिलेटेड था। हम्म। हम्म। हाँ, 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 मैं बताता हूँ एक चीज। अब क्या हुआ था क्या, हम्म। इसकी जो जो भी इंसिडेंट वाली साइड थी, तो वहां पे एक हेडफोन पड़ा हुआ था, ठीक है। अब जब पुलिस ने उस हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की सब फोन से, तो एक पुलिस का ही वॉलंटियर, जो कलकत्ता पुलिस का ही वॉलंटियर था, उसी के फोन से वो कनेक्ट हो गया था, वो जो हेडफोन था। तो अब उसी वही एक बंदा है, और जो कल्प्रेट है, वही एक आदमी है जिसको अभी तक अरेस्ट किया गया है कलकत्ता पुलिस के द्वारा। और तो उसके जो जो वॉलंटियर था, उसके जो पास रिकॉर्ड जब चेक किया गया अरेस्टिंग के बाद, तो ये पता चला उसके पीछे उसके और भी मतलब वुमेन असॉल्टिंग, अब उसके बीवी के द्वारा खुद ही हम्म। मतलब उसके ऊपर केसेस हैं, और थ्रेटनिंग, वुमेन थ्रेटनिंग के केसेस चल रहे हैं उस पे। तो ये नहीं, आपको ये नहीं लगता इसकी मतलब जो पुलिस है उसको अपने वॉलंटियर्स का भी बैकग्राउंड पहले चेक कर लेना चाहिए, लाइक बिफोर वॉलेंटियर का एडमिटिंग द। बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। आप ऐसे वॉलेंटियर को वहां पे सिचुएटेड कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी लाइक महिला पॉपुलेशन है भाई, ऑलरेडी उधर काम करती बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी क्या आपको नहीं लगता उनकी प्रखर सेफ्टी भाई? उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम्म। एक ऐसे इंसान को दी जा रही है जिसके ऊपर पहले से ही थ्रेटनिंग के केस चल रहे हैं।
और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कायदे से कलकत्ता पुलिस को अब तक ले लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। अभी तक उनको बोल देना चाहिए था कि ये हमारी गलती है। यही तो गई हम्म। सिस्टम की गलती है। अगर कोई गलती करता है तो वो चाहते हैं कि इस गलती को दबा दिया जाए या ढक दिया जाए। तो गाइस ये केस हुआ था 9 अगस्त को, ठीक है। हम्म। एंड जो बंगाल की सीएम है, जो अभी पार्टी कैलकाटा में अभी जो सिचुएटेड है, लाइक जो बंगाल में है अभी इस टाइम पे टीएमसी है। एंड उन उधर की सीएम का जो ट्वीट आता है 14 अगस्त को आता है। एंड जो उनके एमपीज हैं, एक का नाम मैं ले लेता हूँ, सागरिका घोष है वहाँ की एमपी टीएमसी पार्टी की। उनका पहला ट्वीट क्या आता है कि इस टॉपिक के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उनका पहला ट्वीट ये आता है। अब मैं मान लूंगा कि आपका ट्वीट सही था, लेकिन मैं उनसे सेम चीज ये पूछना चाहूंगा, अगर ये सेम चीज किसी और स्टेट में हुई होती जहां पे उनकी पार्टी नहीं होती, क्या वो तब भी यही ट्वीट करती? मैं उनसे ये बात पूछना चाहूंगा। एंड सेम लाइक वहाँ की जो महुआ मोइत्रा है ना, और क्या नाम कहते हैं औरों का, लाइक मेरे को इतने नाम पता नहीं है, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में तो यही दो लाइक मेरे सामने आए हम्म। नाम। प्रखर भाई, जिसके लिए मैं अपॉलोजी भी मांगता हूँ आप सबसे। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे वाट अबाउटरी क्यों करी जा रही है? लाइक अगर ठीक है आपका ये काम हुआ है इधर, तो भाई इसके ऊपर आपके एक्शन क्या है, आप वो बता सकते हो। आप अपनी गलती मान सकते हो। जैसे निर्भया केस में उस टाइम पे कांग्रेस की हम्म। सरकार थी, उन्होंने भी तो अपनी गलती मानी। बिल्कुल। आज तो और मैं नहीं देखता कि उस टाइम पे एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा। जब जब वो वाला केस हुआ था और जब कांग्रेस ने अपनी गलती मानी थी, तब भी टीएमसी ने इस पे काफी पॉलिटिक्स की थी। हर पार्टी ने इस बात पे पॉलिटिक्स की थी, वो बहुत मतलब अच्छे स्केल पे पॉलिटिक्स हुई थी। और इस बार अगर आप ये कह रहे हो कि इस टॉपिक पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल मतलब एक तरह से फेयर, आप एकदम एकदम से किसी की साइड ले रहे हैं। समझ रहे हैं? भाई मैं तो साफ बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको पहला ट्वीट करना ही था तो हम्म। आपके इस बारे में नहीं कह सकते थे कि भाई हमने ये स्टैंड लिया। आपकी लाइक आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपकी स्टेट में है जहाँ पे आप पावर में हो, हम्म। वहां पे लाइक एक प्रिंसिपल को जब निकाल दिया जाता है तो उसके 4 घंटे बाद उसको दूसरी जगह पे आप लाइक उसको ड्यूटी मिल जाती है। अभी तो हाई कोर्ट ने वहां की बोला है ये बात कि भाई क्या नाम कहते हैं, इन जो जो प्रिंसिपल हैं इनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाए और इनको हम्म। आगे कोई भी जॉब ना मिले। हम्म। ये बात वहां की हाई कोर्ट ने कही है। हम्म। और हाई कोर्ट जो कैलकाटा पुलिस है उसका स्टैंड क्या है, क्या नाम कहते हैं कि हमें लगा कि हमारी जो कार्रवाई थी उससे एम जो मिस्टर मिस एम थी, वो खुश, उनका परिवार खुश हुआ होगा। उन्होंने लाइक वर्ड का चुनाव देख रहे हो भाई, लाइक शब्दों का जो चयन है, लाइक खुश। भाई आपने जिंदा कर दिया क्या उनको? आपने उनको जिंदा कर दिया क्या? आप आप वैसे तो बड़े लाइक ट्विटर पे लोगों को धमका रहे हो, कैलकाटा पुलिस की अपनी वीडियो डाउन कर लो वरना हम लीगल हम्म। एक्शन लेंगे, हम्म। है। लाइक आपको इतनी सी नॉलेज नहीं है कि आप क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? किसी की बेटी चली गई है और आप कहते हैं कि हमारी कार्रवाई से वो खुश होंगे। भाई अगर आप कितना ही एक्शन ले लो, चाहे आप विद इन अ सेकेंड, जो काम होना था वो हो गया, आप उनको उस केस से संतुष्ट इस वे में कर सकते हैं कि आपने उनको जस्टिस दे दी। एंड बिल्कुल। लेट जस्टिस कल्प्रिट्स को इज पकड़ नॉट अ लिया हो, जस्टिस। या फिर मतलब कल्प्रिट्स को पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया हो, या फिर उन्हें सजा दिला दी हो, तब जाके आप कह सकते हैं कि वो खुश हो गए। आपने जब कुछ किया ही नहीं है, आपने आपकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी नहीं है, यहाँ तक की बात आ गई है कि खुद ममता बनर्जी जी कह रही हैं, जो मतलब सीएम है, वो खुद कह रही हैं कि अगर ये केस 18 अगस्त तक नहीं के मतलब पुलिस सॉल्व कर पाई, तो ये सीबीआई के हाथों में चला जाएगा। आप बताइए सचिन भाई, जब ये इतना बड़ा केस हो गया था, 9 अगस्त को ये केस हुआ, आउटरीच 13 अगस्त को हो गई थी, तो क्या 13 अगस्त को ही नहीं दे देना चाहिए था ये केस सीबीआई को? क्यों वहां पे भाई रेनोवेशन का मैं काम चालू हो गया है? अब एक बात बताओ, वह आपको आपको नहीं लगता सचिन भाई कि मतलब जितना ये केस सीबीआई को हैंड ओवर उनमें टाइम लगेगा, उतना ही टाइम उन लोगों को मिल जाएगा सबूत मिटाने में, जो लोग जो कल्प्रिट्स है उनको मदद कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही बिल्कुल सेम भाई। चीज। और और ये बात तो भाई कोई भी सोच सकता है, अगर भाई वहां पे सबूत मिटाए जा रहे हैं, है ना। और वहां हम्म। पे मेरे को कैलकाटा पुलिस का स्टैंड तो भाई लाइक इनको चाइल्डिश एक्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं खुश। आप किसी को कैसे खुश कर सकते हैं? किसी की बेटी के साथ जो हादसा हो गया है, आप सेम चीज आप अपने ऊपर लेके देखिए ना। अगर आपके साथ कुछ कल के दिन कोई एक्सीडेंट ही हो जाए एंड और कोई उसको भगवान ना करे अगर उनकी मृत्यु हो जाए,
एंड सामने वाला बंदा गाड़ी लेके भाग जाए और वो बोले कि भाई मुझे तो लगा बच गया होगा, और आप उस चीज से खुश होंगे। ये और कहीं से सबसे सेंस बना रही सबसे है बात? सबसे बड़ी बात जब सचिन भाई ने मुझे बताई थी कि पोस्टमार्टम होने से पहले जो उनके पास जो उनके पेरेंट्स हैं उनके पास एक कॉल आया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब कॉलेज की पोस्ट तरफ से, हाँ। हाँ कॉलेज की तरफ से ये आया हम्म। था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम्म। बाहर आने के बाद ये साबित हुआ कि उनकी आंखों से खून, उनके मुंह से खून, उनका जो सिर था वो दीवार में मारा गया। और जो आंखों से खून इसलिए आया था क्योंकि जो चश्मा था वो टूट के उनकी आंखों में घुस गया था। समझ रहे हो आप? उनके उनके जो गला था वो, और उनकी कहाँ कहाँ चोट लगी, उनकी दोनों टांगों की जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई हैं, मसल्स टीयर हो रखी है, उनकी वजाइना से हर जगह से खून आ रहा है। आप कह रहे हो कि सुसाइड कर लिया? मतलब सुसाइड अगर मान लो सचिन भाई कोई करेगा तो कैसे करेगा? नस काटेगा, लटकेगा? भाई ये कैसे हो सकता है कि उसने पहले अपनी आंखें फोड़ी होंगी, फिर उसने अपनी टांगे तोड़ी होंगी, फिर उसने, भाई व्हाट बुलशिट इज दिस? भाई ये झूठी कहानी बनाने की हद होती है भाई। बिल्कुल ठीक है। यार। मैं तो सबसे पहले एज अ सोसाइटी, एज अ इंडियन, ये क्या संदेश जा रहा है देश का? लाइक पाकिस्तान में पाकिस्तान की न्यूज इसको कवर कर रही है। बिल्कुल। अरे मैंने एंड यूट्यूब पे एक तरफ हम जब बात। मैंने सचिन भाई जब मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करने के लिए या फिर कहीं आर्टिकल्स जब मैं पढ़ रहा था, सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का मेरे पास आर्टिकल आया था। तब मैं शॉक हो गया था कि मतलब मैं तो इंडियन सर्वर से कनेक्ट हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी आर्टिकल्स आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो वो एक तरह से कितनी शर्मसार बात होती है। अब यही एक केस नहीं, वो एक केस भी बहुत शर्मसार था जब किसी ब्राजीलियन यूट्यूबर मोटो व्लॉगर के साथ ये हादसा हादसा हुआ था, लेकिन उनके कल्प्रिट्स को सजा दे दी गई। अब ये तो अपने ही देश में अपनी ही बेटी के साथ हो गया, ऐसी ऐसी बात। और इसी चीज को दबाने में लगी है जो पूरा सिस्टम है, जो भी कल्प्रिट्स हैं। मान लिया कि मान लो जो कल्प्रिट होगा उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर हो, तो पावर है और पैसे का ये मतलब थोड़ी होता है कि मतलब जो विक्टिम है उसको उसको बिल्कुल साइड लाइन ही कर दोगे आप, उसको मतलब जस्टिस ही नहीं मिलेगा। किया तो है ना आपने क्राइम, चाहे आप आपके पास पैसा हो, आपके पास पावर हो। लॉ की नजर में तो सब एक ही होना चाहिए, फिर इस चीज को क्यों दबाया जा रहा है? वहां की कोर्ट कह रही है कि जो सही पुलिस बात है। वहां की कोर्ट कह रही है कि जो पुलिस ने काम किया है वो सही नहीं किया है। वहां की पुलिस कह रही है कि जो हमने काम किया उसकी वजह से उनके मतलब मम्मी परिवार पापा हैं, खुश हुए होंगे। परिवार खुश हुआ होगा। हम्म। भाई हम्म। क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे कैसे लोग पावर में और बैठे हैं। सेम सेम केस हमें लाइक पोर्शा वाले लाइक केस में देखने के लिए हम्म। मिला था, जहाँ पे भाई बंदे के पास पावर थी, तो हम्म। पुलिस वालों ने उससे ऐसे लिखवाया था। और यहाँ पे एक आदमी लाइक जो सड़क पे चलता है, रेलवे पे चलता है, कहीं सो जाता है, उसके ऊपर पुलिस डंडों से हमला कर देती है लिटरली। भाई अगर मैंने ये सेम चीज अगर किसी दूसरी कंट्री में हुई होती ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वहां का जो भी स्टेट का कोई भी सीएम भी होता ना, उसको हम्म। इस्तीफा देना पड़ जाता। हम्म। वहां की हमने कितनी बार देखा है भाई। लाइक अगर यूएस में या फिर यूके में अगर रोड डैमेज हो जाता है, तो पूरी जो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, नीचे से लेके ऊपर तक सारे रिजाइन कर देते हैं। हम्म। पर कर भाई रियलिटी बता रहा हूँ। हम्म। आप एक बार सर्च करके देख लेना, जो यूके में जो रोड वाला केस हुआ था एक बार, लाइक छोटी सी रोड के ऊपर लाइक कुछ हो गया था, और वहां की जो म्युनिसिपल पार्टीज के जितने भी ऑफिसर थे ना, नीचे से लेके ऊपर तक सबने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। और एक और बात यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है भाई? प्रखर भाई, मेन रीजन क्या है इन सारी चीजों चीजों का होने का? हम्म। लोगों के पास एक बार जब पावर आ जाती नहीं है, तो हम्म। वो सोचते हैं कि भाई अब तो मेरी अंडर है सारी चीज। हम्म। और यहाँ की जो अपनी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने हम्म। लाइक हाथ बांध रखे हैं, हम्म। जो एजेंसीज हैं। ठीक है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ, अगर ये जो पुलिस होती, अगर ये फ्री होती, इनके हम्म। ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, और ये इनके ऊपर प्रेशर होता कि भाई तुम, जनता का प्रेशर या फिर अपोजिशन का प्रेशर, हम्म। जैसे भी आप कह लो, कि आपको इस कल्प्रिट को जो है पकड़ना है, हम्म। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता भाई पकड़ना? लाइक भाई कॉलेज में ही तो हुआ था ना, वही तो। सुबह पता चल गया अब था यही अगर चीज एफआईआर अब होने यही में। चीज अगर हम हम्म। देखें कि आप जैसे बता रहे हो सचिन में बिल्कुल सही बता रहे हो। यही सेम चीज सीबीआई के पास होती है। सीबीआई के पास ज्यादा किसी का प्रेशर नहीं होता। सीबीआई के ऊपर कोई भी हम्म। मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रेशर नहीं डाल सकती। ना ही सेंट्रल हम्म। भी तब तक नहीं डाल सकती जब तक कोई बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन या फिर पावरफुल पर्सनैलिटी दबाव ना डाले। तभी जब भी लोग मांग करते हैं किसी बड़े केस में, सबसे पहले ये कहते हैं कि सीबीआई को हैंड ओवर कर दो। क्यों? क्योंकि हम्म। सीबीआई बिल्कुल खुली और निष्पक्ष जांच करती है। इसीलिए अब जैसे
लग रहा है कि जो भी हालात है कि अब तक सीबीआई के पास वो हैंडओवर हो चुका होगा केस। लेकिन भाई आपको नहीं लगता कि इतने दिन हो गए हैं, तो जो भी कल्प्रिट्स थे या फिर उनके जो पावर वाले लोग थे उन्होंने कितने सबूत मिटा मिटा दिए होंगे अब तक? क्या आपको भाई नहीं लगता बहुत जो सबूत जो मिटा दिए होंगे, आपको नहीं अभी लगता कुछ जो भी नहीं पता, पुलिस होगी? रेनोवेशन का काम चालू हो चुका है। बिल्कुल भाई, आपको नहीं लगता जो पुलिस है वो कितनी बाइज्ड है? कि मतलब पहले कॉल जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल होने के बाद जो इतना भी आउटरीच होता है उसके बाद पुलिस कहती है कि ये कल्प्रिट है जिसको हमने एक पकड़ लिया है। भाई, बहुत गलत सीन चल रहा है, सच बता रहा हूँ और सचिन भाई। हाँ, अभी तक तो ये भी नहीं पता ना एक्चुअली में करा किसने, प्रखर भाई। नहीं वो पता तो भाई। वो जेल तो उसी बंदे की हुई है ना, जो लाइक वो पुलिस जिस वाला जो होता। पुलिस वाला जो वॉलंटियर था। ये चल रहा है ट्रेंड, ठीक हम्म। है। और मैं आपको लिख के देता हूँ भाई, आने वाले 2-3 महीने में हमारी मीडिया को दूसरी न्यूज मिल जाएगी, एंड वो बिल्कुल। दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएगी। ये हम्म। काम होगा, लाइक अभी ये हुआ है, आगे और भी होगा, अब ठीक भाई है। आप एक बात एंड बताओ। जैसे मान लो अभी पुणे का ही वो ले लेते हैं एग्जांपल। अब एक बात बताओ, ये जो हम्म नया इंसिडेंट आया है ये इतना वायरल हो गया, पुणे वाले से ज्यादा वायरल है बिल्कुल। दुगनी तिगुनी हम्म तिगनी रेज है इसके ऊपर। अब एक बात हम्म बताओ सचिन भाई, पुणे वाले इंसिडेंट को कितने लोग भूल गए होंगे? पुणे वाले इंसिडेंट को लाइक भूल ही गए भाई लोग, लगभग भूल अब ही गए, याद भी क्योंकि नहीं है। क्योंकि उनको कोई नया टॉपिक मिल गया है। अभी मान लो हम्म इसी चीज ये जो चीज चल रही है, इसी में अगर ज्यादा डिले हुआ तो भाई इसको भी भूलने में टाइम नहीं लगाएंगे लोग। क्योंकि भाई मीडिया हमारी भाई इंसिडेंट तो होते ही रहता मीडिया है। हम्म इंसिडेंट तो होता और रहेगा, किसी मीडिया और हमारी इंसिडेंट पे ऐसी है शिफ्ट हो भाई। जाएगा। हाँ, भाई हमारी मीडिया जो है, उसको नए नए टॉपिक्स की तलाश रहती है वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाती है, आपको क्या लगता है कितने टाइम लगाएंगे लोग ये इंसिडेंट भूलने में? बिल्कुल माहौल शिफ्ट हो जाएगा, भाई अभी ये जो बिल्कुल, स्टोरी क्योंकि लगाते हुए मिल क्योंकि रहे हैं ना भाई। हाँ, बिल्कुल जितने लोग भी स्टोरी लगा रहे हैं, जितने भी लोग मैं भी देख रहा हूँ कि स्टोरी पे स्टोरी या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को पकड़ो जो इसके खिलाफ, या फिर जिनका बर्ताव बहुत ही बुरा आ रहा है, जैसे कि जो लोग पावर में, स्पेशली एमपीज, जो भी सचिन भाई ने भी हम्म बताए थे, उनका जो बयान आ रहा हम्म है वो बिल्कुल वो सोच ही नहीं रहे कि कल्प्रेट के साथ, मतलब जो भी मतलब विक्टिम है उनके साथ क्या हुआ है। वो अपने व्हाट आप को अबाउट बचाने ही में, कर रहे हैं भाई वो भाई वो वो अपने आप को बचाने में लग रहे हैं। अब एक बात वो बताओ। पता है क्या कर रहे हैं, कि हम्म। हमारे स्टेट में ये हुआ है तो दूसरी स्टेट में भी तो ये हुआ है, वो हाँ, उसके ऊपर भी सेम करो। बिल्कुल बिल्कुल वो यही बता रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि बिहार में ये हुआ है, यूपी में ये हुआ है, दिल्ली में ये हुआ है। आप इसके ऊपर बात करो, पॉलिटिक्स इस टॉपिक पे मत करो। लाइक बिल्कुल बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर भाई आप देखने को मिल रहा है हमें। स्टैंडर्ड सेट कर दो ना। हाँ बिल्कुल। वही तो। भाई अब आप अब स्टैंडर्ड जो सेट कर सोसाइटी दो कि हमारी हमने जो ये करा है। हमारी जो सोसाइटी है वो ये प्रखर सोच भाई। रही है। हाँ बिल्कुल। हमारी जो मतलब यूथ है या फिर जो सोसाइटी है वो ये कोशिश कर रही है कि ये जो इंसिडेंट बाहर आया है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके और कल्प्रिट्स को बहुत ही मतलब ब्रूटली पनिश करके एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, इसी चीज को डिले करते जा रहा है। समझ रहे हैं आप? और ये वही कितनी सेम। बुरी बात है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बात बताओ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभार, लाइक मैं अभी अपनी मन की बात बता देता हूँ, हम्म। कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, जहाँ पे हर लोगों को कुछ भी कहने बोलने की आज़ादी है। हाँ। एट द सेम टाइम हमें ये सारे केस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। हम्म। डू यू थिंक दैट कि अगर हम एक डिक्टेटरशिप या फिर एक डिक्टेटर वाली कंट्री में होते, जहाँ पे हम्म। लाइक जहाँ लाइक जैसे चाइना है। हम्म। आपको मैं एक बताऊं बात, वैसे आपको शायद अजीब लगेगी। चाइना एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे हम्म। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों पे इंडियंस से ज़्यादा राइट्स हैं। बिल्कुल। यू इंडियन वॉन्ट से बिलीव ज्यादा मी ना राइट्स हैं। भाई। हम्म। आप इस बात को सर्च करके देख लेना, एंड कहाँ चाइना है इस टाइम पे, सी भाई और लाइक सेकंड मोस्ट। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, वहां पे जो रूल्स हैं रेप के लिए तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। अगर आप मतलब अगर करता ही नहीं है कोई। आपने अगर कर दिया ना तो आप छूट जाओगे, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दो, आप बच ही नहीं सकते वहां पे। वहां पे पुलिस भाई चाइना सिस्टम तो वहां पे पुलिस सिस्टम इतना तेज है ना, विद इन आवर्स पकड़ लेते हैं। विद इन आवर्स। आपको क्या पता, लाइक स्पॉट डेड ही कर दें, या फिर आपको ऐसा गायब कर दें आप मिलो ही ना किसी को फिर। ऐसा सिस्टम है वहां भाई पे। वहां पे हर एक स्ट्रीट्स पे कैमरे लगे हैं, हर हर एक एक स्ट्रीट्स पे। स्ट्रीट्स पे आपको लाइक ट्रैक किया जाता है। वैसे ये अच्छी चीज तो नहीं है, लाइक हम्म। प्राइवेसी हम्म। ब्रीच होती है इससे, लेकिन हम्म। आप देखो ना उन लोगों ने उस चीज का
क्या फायदा उठाया? लाइक हम्म। अगर आप कहीं से चोरी कर रहे हो ना, अगर हम्म। आपका लाइक वहां पे ना भाई ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम सा है चाइना में, कि हम्म। जैसे अगर आप कूड़ा, जैसे अपन करते हैं ना, नीला गीला हम्म। कूड़ा काले हम्म। डस्टबिन में और सूखा कूड़ा हरे वाले में, हम्म। तो वहां पे ये करने के लिए भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और हम्म। वो अगर आपके रिवॉर्ड्स कम है और आप किसी स्ट्रीट से जा रहे हैं, तो बड़े बड़े वहां पे बोर्डिंग्स लगे रहते हैं। एंड अगर आप वहां से गुजरे, तो आपकी फोटो दिख जाएगी सामने बोर्डिंग्स में कि भाई इस बंदे का स्कोर लो है, ये हम्म। बंदा जो है खराब है, ऐसा हम्म। करके। तो भाई भाई। मेरे को ऐसा लगता है हम्म। प्रखर भाई, हम्म। कि इस टाइम पे इंडिया हम्म। में पता है क्या है, कि कई लोग सोच रहे हैं हम स्टोरी डालते हैं, और भाई हमने तो बहुत ज्यादा जस्टिस भरा काम कर दिया है ना स्टोरीज डाल के। ठीक हम्म। है, वो अपने अपने वो अप्लाई पे अपने लेवल पे वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। पर भाई वो सेम लोग हैं जो किसी लाइक वुमेन की पोस्ट के नीचे भद्दे कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो भाई अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। हम्म। एंड अगर हमें एक अच्छी कम्युनिटी बनना है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल और डेडिकेटेड सिटीजन बनना है टुवर्ड्स आवर कंट्री, तो हमको सबसे पहले वुमेन सेव करनी पड़ेगी अपनी कंट्री की। और वो कैसे हम्म। होगा? एजुकेशन के थ्रू। हम्म। बी एजुकेटेड पर्सन। और जो कैसे भी जी रहे हो भाई, अब तुम अपने काम से काम मतलब रखो ना। हम्म। क्यों किसी के ऊपर लाइक कमेंट्स पास करने? हम्म। क्या मिल जाएगा भाई ये करके? कुछ नहीं मिलना। भाई जिस कंट्री की वुमेन सेफ होगी ना, देखो हमारे गांव देहात में एक बात कहते हैं भाई, जिस हम्म। घर की औरत खुश होती है ना, वो घर सुखी संपन्न माना जाता है। हम्म। तो भाई वैसी ये चीज पूरी कंट्री में भी लागू होगी। जिस कंट्री की वुमेन सेफ है ना, वो सबसे बरकत और घनिष्ठ बढ़िया कंट्री होगी भाई। और बिल्कुल। जहां पे वुमेन सेफ है ना भाई, उस कंट्री में हर कोई जाना पसंद करता है। हम्म। सही बात है, अब बिल्कुल सही आप बात है। यूएसए देख लो। और ऐसी लाइक मैं अब स्पेसिफिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ के लाइक लॉ स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है वहाँ होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टेप्स ले लिए जाते हैं, हम्म। ठीक है। और अरे कई ये लोग सब अभी छोड़ो। लिखेंगे गन अगर वायलेंस वगैरह। हम लोग अगर एक टाइम पे नॉर्थ कोरिया की भी ले लेंगे लेना, तो वहां पे भी रूल्स बहुत हम्म ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज के लिए। मान लिया कि वहां पे मतलब लोगों पे अत्याचार होते हैं, ये होते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो उसके स्टैट्स हैं वो काफी अच्छे हैं हमसे। और और एज ए नेशन वी नीड टू हम्म। सी दिस हम्म। सिचुएशन वेयर वी स्टैंड अबाउट बिल्कुल। इन टर्म्स अगर ऑफ द अगर हम वुमेन लोग सेफ्टी। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखें ना सचिन भाई, वर्ल्ड लेवल पे, तो जो गल्फ हम्म। कंट्रीज हैं, जो भी मतलब मिडिल ईस्ट में जो भी गल्फ कंट्रीज है, वहां पे इन सब के लिए भाई वहां तो सोचो भी भाई, नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, सचिन भाई को भी पता है, सचिन भाई इन सब मतलब जियो पॉलिटिक्स में वो उनको बहुत नॉलेज है। क्या करते हैं कि अनाउंस करते हैं एक डेट, जगह अनाउंस करते हैं, वहां पे बीच में बिल्कुल सेटअप लगाते हैं और सीधा गोली मार देते हैं, या फिर काट से अफगानिस्तान में काट सर पे देते हैं। गोली मार देते हैं। हाँ, एक जगह और होता है तुम्हारे ईरान में फांसी पे लटका देते हैं, बीच में रोड रोड के बीचों बीच। गले काट देते हैं। भाई। तो भाई जब, और ये बात ऐसी नहीं है कि ये सारे रूल हमें इंडिया पे भी लागू कर देंगे तो ये सब होना बंद हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेकार सोच होगी, हम्म। ठीक है। लेकिन ये चीज हम पता है किस तरीके से रोक सकते हैं? अगर हम लोगों को एजुकेटेड करें, लाइक बिल्कुल अगर भाई। हम लाइक हमारे भाई हमारे क्रिएटर्स ही कुछ ऐसे होते हैं आज के टाइम पे, लाइक मैं नाम नहीं हम्म। लेना चाहूंगा, जो लाइक वीडियोस बनाते हैं, है ना, किसी को जलील करते हुए, हम्म। एंड लोग उनको भगवान बना लेते हैं। तो अच्छे क्रिएटर्स को देखो गाइस, ठीक है। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप हमें देख रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सबको देखो, हम्म। लेकिन अपने दिमाग से किसी को हम्म। लाइक जज करो। और अपने हम्म। आप से पूछो कि ये बंदा, अगर ये चीज हम्म। सेम चीज अगर मैं किसी सामने दूसरे पर्सन के साथ करूं, क्या वो फील सेफ करेगा अपने लिए? एंड यही सेम चीज मैं आपसे पूछता हूँ प्रखर भाई, इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर ऑन अ मेडिकल लाइन, यू चूज इट, ठीक है। भाई अभी और तो जैसे आप मान कभी लो, रात में, अभी अगर मान लो जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स में वो कंसर्न नहीं होंगे कि अपनी बेटी या बेटे को हम मेडिकल लाइन में भेजें? भाई भाई बिल्कुल होंगे भाई। पेरेंट्स तो दो बार सोचेंगे भाई। आज के टाइम पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब ऐसे केस हो रहे हैं, जब हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे भाई गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर पा रही, हम्म। पुलिस ही कुछ नहीं कर पा रही, खैर गवर्नमेंट तो क्या ही बोले, जब नहीं करना चाह रही भाई। और ये सेम चीज भाई, तुम्हें पता है इस पे लाइक किसी की आज़ादी यहाँ पे छीनी जा सकती है, उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजेंगे भाई।
बिल्कुल। और ये चीज उसके दिमाग पे क्या लाइक वो करेगी, ये सोचो। अब तुम इस पूरी सिनेरियो को अपने मन में सोचो, किसी के साथ ऐसा हो गया, क्या वो फैमिली सेफ फील करेगी अपनी बेटी को बाहर भेजते टाइम? पर खैर बिल्कुल भाई, नहीं आई एम होगा। आस्किंग यू भाई, अगर आप मान के चलो आपकी कोई सिस्टर है या फिर जो भी है, हम्म। and ऐसा हम्म। आपके अगल बगल कहीं काम हो जाए, हम्म। डू यू फील सेफ अबाउट इट कि भाई हाँ बिल्कुल वो भी तो मैं नहीं तो भाई, भेज दूंगा, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं सच बताऊं, अगर से इफ आई हैव मनी एंड लाइक सम पावर, मैं तो प्रेफर करूंगा कि उसे फॉरेन भेज दूं। सच में और भाई। भाई फॉरेन से मुझे याद है, आज के टाइम पे जो हम बोलते हैं ना कि भाई हम लाइक वर्ल्ड नेशन, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑल दैट स्टफ, हम्म। भाई होता हम्म। रहता है, ठीक है, हम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज के टाइम पे हमारे जो क्वालिटी ऑफ पीपल जो देश छोड़ रहे हैं हमारे, लाइक हम्म। जो उनकी क्वालिटी है, जो देश छोड़ के जा रहे हैं, भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते। लाइक कितना सारा टैलेंट इंडिया से बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। लॉर्ड्स ऑफ जीएफएक्स आर्टिस्ट, वीएफएक्स आर्टिस्ट काम किसके लिए करते हैं? रॉकस्टार, हॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए भाई। मार्वल। सच बताऊं, अभी और ये जो इंडिया में क्या मिलता है हमें? इंडिया में क्या मिलता है? आदि आदि पुरुष। पुरुष 300 300 400 करोड़ रुपए लगा के। 600 500 करोड़ रुपए लगा के क्या बनाया, ये कार्टून बनाया है भाई। सच बताओ, कुछ कुछ गेम्स हैं फॉरेन के जिसके वीएफएक्स और एनिमेशंस इस मूवी से अच्छे थे। मैं बता रहा हूँ, सच भाई बता रहा हूँ। यूट्यूबर्स ने ही अबे दिखा हाँ, दिया। मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज बताओ गाइस, जो हमारा बॉलीवुड है, हमारे जो कुछ वीएफएक्स आर्टिस्ट है यूट्यूब पे, उसने कितना अच्छा वीएफएक्स रिक्रिएट किया है, कितना अच्छा। उनको उठा के अगर ये लोग बॉलीवुड में मान लो कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए भी दे देना, तो सच बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छा वीएफएक्स कर देंगे। दिमाग फट जाएगा लोगों का देख के सिनेमा में। और और सच और एक मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है, जिन लोगों ने वीएफएक्स से बनाए हैं उनके पास प्रॉपर डिवाइस भी नहीं थे अच्छे। यही और बात मैं कहने वाला और था। बुला और जो बॉलीवुड वाले हैं उनके पास करोड़ों करोड़ों के डिवाइस पड़े हैं। वो लोग इनको अगर दे दें, एक साल के एक कितने 1 साल लगा था मूवी को बनाने में। मैं बता रहा हूँ, 1 महीना दे दो बस इन लोगों को, 1 महीना। हॉलीवुड लेवल की पिक्चर ना बनूंगी ना, तो मैं गंजा हो जाऊंगा। हम्म। ये बात एकदम सही बोली भाई, जो हमारा टैलेंट है मेन वो जा रहा है बाहर, क्यों भाई? क्यों जा रहा है, कभी सोचा आपने? अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वुमेन हम्म। सेफ नहीं है। सो भाई, अगर मैं अब हम बात करें अगर सोल्यूशन की, कि इसके हम्म। सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ऐसे ऑलरेडी हमने बात कर ली है। हम्म। सबसे पहला सोल्यूशन यही होगा कि भाई हम पहले मर्दों को एजुकेट करें, हम्म। ठीक है, हम्म। लाइक हम्म। बेटी बचाओ, सिर्फ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होगा। हम्म। यहाँ पे मैं कोड थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कोड बोला है सचिन भाई ने, बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहुत अच्छा। तो भाई ये एक चीज होगी, और दूसरी चीज होगी कि अगर भाई, अगर हमें इस बारे में कुछ करना है, तो मैं चाहूंगा कि भाई अगर जस्टिस अगर डिले हो रही है ना, लेट जस्टिस इज नॉट अ जस्टिस। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर भाई न्याय समय पे नहीं मिलता तो उस न्याय का कोई मूल्य नहीं है। कोई मूल्य नहीं। फर्स्ट ऑफ अब एक बात बताओ भाई, जब निर्भया केस हुआ था उसके 7 साल बाद जब कल्प्रिट्स को पनिश किया गया था, क्या वो सेम फीलिंग आई थी आपको? अगर वो कल्प्रिट्स को उन्हीं कल्प्रिट्स को 7 साल पहले ही अगर हम लोग दे देते, तो कैसा लगता? कि भाई गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने कितनी सराहना करता, जितनी भी पूरी दुनिया भर की है, कि भाई केवल 4 घंटे में पकड़ लिया या फिर 5 घंटे में पकड़ लिया, 5 दिन में पकड़ लिया। भाई ये क्या बात होती है, 5 साल 7 साल, ये क्या सिस्टम है? दिस इज नॉट अ सिस्टम भाई, भाई। यहाँ पे तो अभी तो देखो, फिलहाल जिस टाइम पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म। अभी तक एटलीस्ट एक कल्प्रिट पकड़ा गया, वो भी जो वॉलंटियर था पुलिस का, हम्म। जो जिस टाइम पुलिस पे के हम ये साथ ही वीडियो काम कर रहा रिकॉर्ड था। कर रहे हैं। हम्म। हम्म। और दूसरी चीज कि आगे अगर गवर्नमेंट को इसको सीबीआई को अगर हैंड ओवर कर देते हैं, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। एंड हाल फिलहाल अभी तो सामने यही न्यूज आ रही है कि भाई कॉलेज के अंदर रेस्टोरेशन का काम चालू हो गया, जहाँ पे लाइक जहाँ पे वो मिस एम थी, वो रेस्ट कर रही थी 36 घंटे की शिफ्ट के बाद। हम्म। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद। तो गाइज सोचना चाहिए हमें इस बारे में। और हम्म। अगर आप हमारी ऑडियंस है तो भाई आज से एक हमारी रिक्वेस्ट है, हम दोनों की रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भाई। स्पेशली क्योंकि आप हमारी ऑडियंस है, हम आपसे कह सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो गाइज ये वीडियो, लाइक मैं नहीं बोलूंगा आपको कि भाई शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगी,
एंड आपको अगर मन से फीलिंग आई है कि भाई हमें ये शेयर करनी चाहिए तो यू डू। बाकी हम नहीं कहना चाहते भाई कुछ हम्म अबाउट शेयर और लाइक्स के बारे में। अगर आपको हम्म करना हो कर देना, क्योंकि हम इस वीडियो को चाहे एक लोग देखें, दो बंदे देखें, कोई भी देखें, पर हम ये चाहते हैं कि भाई, जो एंड मैसेज हम मुझको लोग पता है काफी जो भी सारे लोग हमारी बातों से एग्री नहीं किए होंगे प्रखर भाई। बिल्कुल और भाई। क्योंकि ये काफी लाइक हार्ड हिटिंग पॉइंट्स हमने रखे हैं, हम्म एंड हमें नहीं लगता कि काफी सारे लोग हमारी बात से सहमत होंगे। हम्म लेकिन गाइज, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एंड आप हमें सुन रहे हैं, तो यू आर द ओजी वन। बिल्कुल और भाई। हम आपसे यही कहेंगे कि भाई, आप चाहे इस वीडियो को शेयर ना करना, लेकिन आप एक चीज जरूर करना, आज के बाद किसी भी वुमेन के पोस्ट के नीचे भद्दी टिप्पणी नहीं करना। रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, ठीक है? बी ए जेंटलमैन, बिल्कुल। दैट्स और इट। भाई और सबसे एक एक और बंदे भाई से ही मैं एक बूंद बूंद से मैं तालाब भी भरता है। एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई सोसाइटी नीड्स टू चेंज, सोसाइटी नीड्स टू चेंज, तो आपको एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि यू ऑल्सो कम इन द सोसाइटी। अगर आप कह रहे हो कि चेंज होनी चाहिए, तो हम्म। क्यों ना आप वो पहले बंदे हो जो सोसाइटी को चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हो बाय चेंजिंग योरसेल्फ। समझ रहे हो ना आप? और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। डीप हमारे थॉट्स। हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसमें कमेंट में एक हमारा सब्सक्राइबर है मिस्टर स्पाइडर। तो स्पाइडरमैन शाउट मतलब आउट टू स्पाइडर ब्रो। शाउट आउट टू स्पाइडरमैन भाई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमने सोचा ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो हमने सोचा पहले ये बना देंगे। कॉन्स्पिरेसी पे भी बात करेंगे हम लोग, 2-4 दिन में रिकॉर्ड करके हम डालते हैं। और तब तक के लिए सचिन भाई, अगर आप कुछ लास्ट शब्द कहना चाहो तो। सबसे पहले तो धन्यवाद भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और जो हमने मैसेज आपको दिया है, आप चाहे सब्सक्राइब मत करना या लाइक मत करना, इस वीडियो को शेयर मत करना, वो आपके ऊपर है, ठीक है? हम हम्म इस वीडियो के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपको कुछ करने के लिए बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे। हम्म जो आपके थॉट्स हो आप कमेंट्स में हमारे साथ एटलीस्ट जरूर शेयर करना। एंड बिल्कुल। दूसरी चीज, जो बात हमने बोली है उसको गाइस प्लीज प्लीज मानना, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस है, एंड हम आपसे ही कह सकते हैं, हम्म ठीक है? और हमारे इसके अलावा दूसरा सोर्स बताने का है नहीं। हम्म एंड दैट्स इट फॉर आर फॉर दिस टाइम गाइज। थैंक यू सो मच। रोल और आउट।